हेलो एवरीवन, प्राची दिस साइड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और जो लोग केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय आपके इंटरव्यू में रह गया है, उनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को इंटरव्यू देना है, खास करके केवीएस के लिए, तो उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपसे एक या दो सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो, ज़्यादा करंट के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते अब तक, जो पैटर्न देखा गया है केवी के इंटरव्यू में। लेकिन एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो खबरें जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस साल रही हैं, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। छोटा सा वीडियो होगा, आपके काम ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन छोटी सी बात, उससे पहले हमारे चैनल पर सभी टीचिंग एग्जाम की अपडेट्स ऑथेंटिक आपको दी जाती हैं और प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड तक वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज के वीडियो पर और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची और आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का आज का आपका ये सेशन। ठीक है, इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस मैं पॉइंट्स के फॉर्मेट में लेकर आई हूँ। ठीक है, यहीं पर आपको बताऊंगी और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे एक नज़र आप खुद से भी बाद में इसको पढ़ सकें। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वीडियो के एंड में बताऊंगी। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए, हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, कैपिटल ऑफ इज़राइल। अब आप बहुत ज़्यादा देखो, यहाँ पर क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ा जा रहा है इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच। पैलेस्टाइन भी कुछ लोग उसको बोलते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। अच्छा, ये मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, हो सकता है कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी शुरू में ही। ठीक है, तो इज़राइल और पैलेस्टाइन दोनों क्या है, खबरों में है। हमास है ना, पैलेस्टाइन में एक जगह आती है हमास, जहाँ के मेन आप नाम सुन रहे होंगे पैलेस्टाइन की जगह। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो खबर से रिलेटेड जो कंट्री है। तो सीधा याद रखना, इज़राइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम, और पैलेस्टाइन की रामाल्लाह ये कही जाती है कि इसकी क्या है, कैपिटल है। सिर्फ कैपिटल को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है, देखो इतने सारे क्वेश्चन जो मैं लेकर आई हूँ वो तो आपसे सारे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन अलग अलग लोगों पर अलग अलग क्वेश्चन इनमें से ही आ सकता है। ठीक है, तो इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम, पैलेस्टाइन की कैपिटल रामाल्लाह। थर्ड पॉइंट है, 2000 का जो नोट है उसको सर्कुलेशन से कब हटाया गया। तो ये अनाउंसमेंट किया गया कि 19 मई 2023 से 19 मई 2023 से 2000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, बाजार में नहीं चलेगा। बाजार का मतलब सभी जगह। ठीक है, तो 2000 का नोट सर्कुलेशन कब रोका गया, मई में। हो सकता है आपसे डेट ना पूछे, मंथ पूछ ले कि इसको कब रिमूव किया गया सर्कुलेशन से, तो मई में, ये याद रखिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर 2024 के गेस्ट कौन इनवाइट किए गए हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर तो हर पेपर में आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है जो भी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे पर। ठीक है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इनवाइट किए गए हैं एज अ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे ऑफ 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितनी है। तो 42 हैं, ये नंबर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया कितनी है इस समय, 42 हैं, 42 हैं। अब दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो एक तो हाल ही में जारी किया गया है, कुछ समय पहले जारी किया गया था। ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति से रिलेटेड ये इंडेक्स है 2023 का। इसमें इंडिया की रैंक है 126, टोटल देश हैं 163 और टॉप पर है यहाँ पे क्या है, आइसलैंड। ठीक है, यहाँ पर टॉप पर आइलैंड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक दिस इज आइसलैंड, सॉरी यहाँ पर कुछ मैंने गलत लिख दिया, ये आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक है 126, टोटल देश है 163 और आइसलैंड इसमें क्या है, टॉप पर है। आइसलैंड जो कंट्री है, पीस में सबसे ज़्यादा शांति कहाँ पर है, आइसलैंड में है। भारत की रैंक कितनी है, 126, टोटल देश इसमें 163 है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, जिससे आपको ये ज़्यादा बार ना पढ़ना पड़े, यहीं पर ध्यान में रहे। ये नहीं कि आपको बिल्कुल रटना है, याद करना है, एक दो बार आप पढ़ोगे तब भी आपके माइंड में रह जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स जो मैं लेकर आई हूँ, दैट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये बहुत चर्चाओं में रहा था, क्योंकि इसमें भारत जो अपने पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान तक से
निचले पायदान पर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 के। भारत का स्थान इसमें रहा है 111 यानी कि 111। टोटल देश 125 हैं, सोचिए 125 में से 111वां स्थान है भारत का इसमें। और बेलारूस, चिली और चाइना जैसी कंट्रीज़ ने इसमें सबसे बेहतर परफॉर्म किया है, यानी कि वहाँ जो भुखमरी है, हंगर की प्रॉब्लम है, वो सबसे कम है या फिर ना के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है हंगर वाला तो, बहुत ज़्यादा। भारत का स्थान हंगर में 111, टोटल देश 125 और चाइना, बेलारूस, चिली आर ऑन टॉप। नेक्स्ट पद्म विभूषण की यहाँ पर बात कर लेते हैं 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पद्म विभूषण कितने लोग, अब ये जो अवार्ड्स हैं पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, ये एक या दो लोगों को नहीं, मल्टीपल लोगों को दिया जाता है, तो नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कितने लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91। 2023 की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल इन इंडिया कौन से स्टेट में बना है? केरला में बना है। ये क्योंकि स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट आर्टिफिशियल या फर्स्ट एआई स्कूल इन इंडिया, दैट इज इन केरला स्टेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, एशिया कप वन बाय विच कंट्री? एशिया कप होता है क्रिकेट में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये वैसे किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो एशिया कप है कौन से गेम के लिए खेला जाता है, तो क्रिकेट के लिए। तो हाल ही में जो है मेल लोगों का एशिया कप हुआ है क्रिकेट का, और जो इंडिया ने जीता है, और हराया किसको है? हराया है श्रीलंका को, ठीक है। हराया किसको है? श्रीलंका को हराया है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एशिया कप इंडिया ने जीता है, किसको? हराकर श्रीलंका को। दोनों बातें याद रखनी है, किसको हराया है ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एशियन गेम्स की। 19th एशियन गेम्स इस बार हुए हैं, कौन से नंबर के? 19वें। भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं, जिनमें 28 गोल्ड हैं, 38 क्या हैं? सिल्वर और 41 हैं ब्रॉन्ज। रटना नहीं है आपको, आप एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार और इंटरव्यू से पहले इसको देख लेना पीडीएफ को, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 19वां एशिया गेम था, भारत ने कुल 107 मेडल इसमें जीते हैं, 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 हैं ब्रॉन्ज। क्लियर। एक आपको ये डेज में याद रखना है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? 29 अगस्त को, यानी कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो मनाया जाता है 29 अगस्त। क्लियर। ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं अलग अलग पॉइंट्स वाले। और अब बात कर लेते हैं मोस्ट पॉपुलर करंट अफेयर्स ऑफ दिस ईयर, दैट इज़ G20 समिट, राइट। तो इससे इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई समिट इवेंट होता है वो कौन से नंबर का था, तो ये 18वां था, यानी कि अब तक टोटल 18 समिट्स G20 के हो चुके हैं। कितने समिट्स हो चुके हैं? 18 हो चुके हैं, यहाँ पर लिखा भी है। तो ये 18 G20 समिट था। क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे पहले G20 कब हुआ था? 1999 में। पहला G20 समिट कहाँ हुआ? देखो, ये 1999 में G20 समिट नहीं हुआ था, ये बना था, राइट। मैंने लिखा है स्टैब्लिश, यानी कि बना था, ठीक। तो G20 बना था 1999 में। पहला इसका समिट हुआ था यूएस में। टोटल अब तक 18 समिट्स हो चुके हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं G20? तो जब G20 है तो यानी कि 20 ही मेंबर्स हैं। अब उन 20 मेंबर्स में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 20 मेंबर्स में 19 तो देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, राइट। 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, ये भी पूछा जा सकता है कि G20 का अपने आप में मतलब है ग्रुप ऑफ 20, राइट। आगे बढ़ते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। नेक्स्ट कहता है, इसमें देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं G20 के अंतर्गत? इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। G20 समिट दिल्ली में हुआ, इंडिया में इस बार, ठीक। थीम क्या थी? थीम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेन्यू तो सबको पता ही है, दिल्ली इंडिया में हुआ।
थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, याद रखिएगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम जैसा कोई ये थीम था, याद रखेंगे। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नेक्स्ट 2022 में कहाँ हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 में कहाँ होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका मोदी जी ने 21वां मेंबर किसको अनाउंस किया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 में ये इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया की कैपिटल बाली में, राइट। इंडोनेशिया के एक शहर है बाली, वहाँ पर, ठीक। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, 2024 में ब्राज़ील में होगा। तो 2022 में इंडोनेशिया से कहाँ आया, इंडिया, और इंडिया से कहाँ जा रहा है, ब्राज़ील, याद रखिएगा। मोदी जी ने इसका 21st मेंबर अफ्रीकन यूनियन को अनाउंस किया है। किसको अनाउंस किया है, अफ्रीकन यूनियन को, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको वर्बली ही बता देती हूँ। जैसे G20 क्यों बनाया गया था, टू ब्रिंग टुगेदर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सभी डेवलप्ड के भी और डेवलपिंग कंट्रीज सभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, उनको एक स्टेज पर लाने के लिए बनाया गया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, उससे रिलेटेड चीज़ इसमें डिस्कस की जाती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड है। बाकी मैं आपको फटाफट वन गो में बताना चाहती हूँ कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, एक बार सुन लीजिएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, और अब क्या अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, राइट। इसमें G20 समिट में पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाता है, स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया जाता है, गरीबी को कम करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, और ग्लोबली, है ना, ग्लोबली ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमिकली, ये चीज़ें इसमें जो है रहती हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन G20 से, G20 के जितने भी 20 मेंबर्स हैं, राइट, 21 हो चुके हैं, उनमें लार्जेस्ट इकोनॉमी किसकी है, तो यूएस की है, ये याद रखना। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो सकता है बट मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान रख लेना, राइट। और हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की है। और लार्जेस्ट इकोनॉमी किसकी है, यूएस की है। तो ये आप याद रख लेना इन चीज़ों को, राइट, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस किसकी, करंट अफेयर की 2023 के, दैट इज़ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कुछ सेकंड्स लगेंगे, लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए अब चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लेते हैं। फोकस ऑन स्क्रीन। पहला पॉइंट है चंद्रयान। चंद्रयान 3 से पहले 1 और 2 पर भी जाएंगे। तो जो चंद्रयान 1 या चंद्रयान था वो कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को। ईयर याद रख लेना, 2008 में। चंद्रयान 2 2019, चंद्रयान 3 2023, क्लियर है। 2008 में चंद्रयान, 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3, राइट। ये तीनों मैंने यहाँ पर बता दी। अब चंद्रयान 3 का टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू रहा है 615 करोड़ रुपए। यानी चंद्रयान 3 की पूरी जर्नी में शुरू से लेकर एंड तक लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और ये मिशन लगभग कितने दिनों का रहा, लगभग 42 दिनों का, 42 डेज तक ये जो है मिशन लॉन्च होने से लैंड करने तक का रहा है। 42 डेज, 42 दिन का, 615 करोड़ इसमें लागत आई है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस मिशन की जो लीडर रही हैं वो रही हैं ऋतु श्रीवास्तवा, ऋतु के श्रीवास्तवा करके इनका कोई पूरा नाम है, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाता है इस व्यू से। लीडर कौन रही है चंद्रयान 3 मिशन की, ऋतु श्रीवास्तवा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी, कौन सी कंपनी ने इस मिशन में हेल्प करी है इसरो की, गोदरेज एरोस्पेस। किसने, गोदरेज एरोस्पेस ने, ये भी याद रखिएगा। इंडिया इज़ 4th कंट्री टू रीच ऑन मून। इंडिया चौथा देश है जो चंद्रमा पर पहुंचा है। उससे पहले, सबसे पहले यूएस पहुंचा था, रशिया उसके बाद चाइना, देन इंडिया। तो ये भारत चौथा देश है, किस किस के बाद, यूएस, रशिया एंड चाइना के बाद।
चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम था, रोवर क्या था, प्रज्ञान। और चंद्रयान 3 कहाँ पर लैंड हुआ है, साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलती हूँ मैं इसमें। आगे आपके पास पॉइंट है ऑल द एफर्ट मेड बाय इसरो। ये सब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट है तो इसरो भी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। और प्रेजेंट में जो इसरो के हेड हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, एस सोमनाथ जी, राइट। हेड कौन है इसरो के समय पर, एस सोमनाथ। मैं आपको वर्बली अपने मतलब थ्रू फेस भी ये क्वेश्चंस बोलकर बता सकती थी। पीडीएफ मैंने इसलिए बनाई है जिससे आप बाद में भी रिवाइज कर सको, और पढ़ो भी और सुनो भी, तो आपको ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें याद रहेंगी। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चंस ऑन न्यू पार्लियामेंट। जो हमारा नया संसद भवन बना है उसके कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये कब इनॉग्रेट हुआ, तो जो संसद भवन है ये मई में ही इनॉग्रेट हो गया था, 28 मई 2023 को, लेकिन ये एक्टिव हुआ है सितंबर से, 19 सितंबर से ये एक्टिव हुआ। तो मई में इनॉग्रेशन हो गया था इसका। किसने किया था, मोदी जी ने किया था। ठीक है, एक्टिव हुआ ये 19 सितंबर से, सितंबर की ही ये न्यूज़ है, इसलिए मैं आपको खास करके बता रही हूँ। अब आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट सवालों पर। किसने इसका आर्किटेक्ट किया, तो इसके आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल, नाम याद रखिएगा, बिमल पटेल इसके नई संसद भवन के आर्किटेक्ट हैं। ये हेक्सागोनल शेप में है, सीटिंग कैपेसिटी लगभग 1272 लोगों की इसमें है। इसके कॉन्ट्रैक्टर थे टाटा प्रोजेक्ट ने इसको बनाया है। ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है। टोटल प्रोजेक्ट की जो वर्थ है वो 1200 करोड़ रुपए है। 75 रुपये का कॉइन लॉन्च किया था मोदी जी ने जब इसका इनॉग्रेशन किया था, पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाद में भी एक बार ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा। अब एक यहाँ पर हम बात करेंगे दीक्षा। तो दीक्षा क्या है, दीक्षा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, दीक्षा क्या है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक नेशनल स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा। स्टडी से रिलेटेड है ये, इसलिए आपको इसके बारे में बता रही हूँ। और ये जो NCERT है ये अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आता है। तो दीक्षा क्या है, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि NCERT ने लॉन्च किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फुल फॉर्म दीक्षा की याद कर लेना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्लियर है इतनी बात आपको। चलिए देख लेती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर मेरे पास और हैं तो आपको बता देती हूँ, राइट। एक क्वेश्चन मुझे आपको बताना है रिलेटेड टू न्यू संसद भवन है, नया संसद भवन जो बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा था सेंगोल। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या रखा था, सेंगोल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे पास थे मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। एक मैप्स की आपको PDF भी दे दूँगी, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, PDF आप इसकी ले लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। अभी बता देती हूँ, देखो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम यही है, जो कि चैनल का नाम है सिलेक्शन मेट। नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाओगे ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। एक बार अब पढ़ लिया, एक बार बस जाने से पहले रिवाइज़ कर लेना। और ये वीडियो एफर्ट अगर कुछ भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन आपको कराते हैं, राइट। और अपडेट्स भी देते हैं जो ऑथेंटिक होती है। कम समय में अच्छा कंटेंट और ज़्यादा कंटेंट आपको देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। और बस एक छोटा सा कुछ सेकंड्स आपको लगे यार आपके पास समय है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर देना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी और समय आपका नहीं लूँगी, राइट। और जब भी आप फ्री हों आफ्टर योर इंटरव्यू इस चैनल को आप ज़रूर विजिट करना। बहुत यूज़फुल चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द KVS इंटरव्यू एस्पिरेंट्स। बाकी अगर कोई भी डाउट आपका इंटरव्यू से रिलेटेड है, बिकॉज मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ
आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।